Now in this video we will continue with the adjacency list representation. पहले देखा वो क्या था, तो हमारा एडजेसेंसी मैट्रिक्स रिप्रेजेंटेशन। दोनों में कर कुछ नहीं रहे, हम लोग खाली एक ग्राफ को दिखा रहे हैं कि आजू बाजू में कौन है, उसके हिसाब से रिप्रेजेंट कर रहे। पहले में मैट्रिक्स की हेल्प ली, यहाँ पे लिस्ट की हेल्प लेंगे। एकदम इजी है। थेरोटिकल पार्ट आप खुद पढ़ो तो समझ में आएगा। मैं यह टाइम पे डायग्राम एक्सप्लेन करता हूँ क्यों थेरोटिकल में कुछ है ही नहीं। सिंपल है कि वही एडजेसेंसी को रिप्रेजेंट करो, लेकिन विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। अभी देखो यहाँ पे वापस से, यहाँ पे ग्राफ का नाम क्या है, जी। लेकिन ग्राफ के अंदर वर्टेक्स, वर्टाइसेस, नोड्स जो कुछ भी हो, क्या है, ए बी सी डी ई है। ठीक है, ए से लेके आउट गोइंग कहाँ पे है, बी तक एंड सी तक। ए के पास एक इनकमिंग है फ्रॉम डी, बी के पास एक इनकमिंग है फ्रॉम ए एंड टू आउट गोइंग आर फॉर डी एंड ई। ई के पास टू आउट इनकमिंग है, डेट इज बी एंड डी। डी के पास एक इनकमिंग है, डेट इज सी। डी के पास एक इनकमिंग है जो खुद के पास रहा है, वही उसका आउट गोइंग भी है, और एक आउट गोइंग है ए, टू इनकमिंग है बी एंड सी। सो इसी को हम लोग को रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ एडजेसेंसी लिस्ट। सो जितने नोड थे उसको मैंने सबसे पहले यहाँ पे लिख लिया, ए बी सी डी ई। और ऐसा मानते हैं हम लोग ई के बाद कुछ नहीं, इसलिए ई के यहाँ पे हम लोग ने क्रॉस कर दिया। दिख रहा है यहाँ पे क्रॉस, यहाँ पे। अभी नेक्स्ट उसको रिप्रेजेंट करना है विद द हेल्प ऑफ लिस्ट। ए के आगे कौन है, बी। सो ए टू बी एरो इंडिकेट किया है। बी के बाद कहाँ पे है, जा रहा है, कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन ए से और कहाँ पे आउट गोइंग है, सी। तो देखो ए पे हॉरिजॉन्टल पे बी और सी आ गए, उसके बाद कुछ नहीं है। ए के साथ दो ही थे कनेक्टेड, खत्म हो गए, इसलिए उसको क्रॉस कर दिया। नेक्स्ट कंसिडर करो बी। बी से लेके आउट गोइंग कितने हैं, टू, दैट इज डी एंड ई। दोनों को कवर कर दिया, उसके बाद कोई है क्या, नहीं। तो ई के सेकंड वाले पार्ट में, ये दो पार्ट क्या है पहले बाद में समझाता हूँ, पहले आप देख लो। थर्ड में ऐसा ही करके जाओ, सी। सी के बाद खाली एक ही नोड है एक्सटर्नल, मतलब उसको इंडिकेट करने वाला पॉइंटर कहाँ पे, एक ही है, दैट इज़ द डी। सो सी टू डी, यानी एक ही एरो कर दिया, और उसके बाद क्रॉस मतलब एंडिंग। नेक्स्ट है डी। डी से कहाँ कहाँ पे जा रहा है, डी से ए के पास जा रहा है, डी से ई के पास जा रहा है, डी से खुद डी के पास जा रहा है। सो ए डी ई बराबर है। और ई से कोई आउट गोइंग है क्या, नहीं है। सो ई क्या है, नल, उसके बाद कोई नहीं है। दिस इज कॉल्ड एट द सिंपली लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। बट नाउ द पॉइंट कम्स, ये दो स्क्वायर क्यों निकाले तो हम लोग ने जैसे पहले कभी देखा रहेगा एक आध बार, ये क्या है, लिंक लिस्ट। ये क्या है, ग्राफ कनेक्टेड है, लिंक्ड है। लिस्ट मतलब एक के आगे एक एक एक। तो लिंक लिस्ट में क्या रहते हैं, दो पार्ट रहते हैं। फर्स्ट इज अ डेटा पार्ट, सेकंड इज अ पॉइंटर। क्या रहता है लिंक लिस्ट में, टू पार्ट रहते हैं नॉर्मली। वन इज द डेटा एंड सेकंड इज द पॉइंटर। पॉइंटर मतलब क्या है, वो पॉइंट आउट करता है, किसे पॉइंट आउट करता है, उसके बाद वाला डेटा कहाँ पे है। आपको समझाऊंगा तभी मैं अच्छे से और एग्जांपल दूंगा क्लासरूम के बेंच का वगैरह। बट अभी के लिए समझो कि लिस्ट में क्या है, टू टाइप्स है, कि दो टाइप का बॉक्स रहेंगे। फर्स्ट इज डेटा एंड नेक्स्ट इज अ पॉइंटर। पॉइंटर के नाम में ही है पॉइंटर, पॉइंट। पॉइंट किसे करता है, नेक्स्ट वाला डेटा कहाँ पे है उसे। अभी आपको एग्जाम में इसके ऊपर सिंपल क्वेश्चन आएंगे कि फॉर द फॉलोइंग ग्राफ ऑब्टेन इन डिग्री आउट डिग्री ऑफ ईच वर्टेक्स, एडजेसेंसी मैट्रिक्स, एडजेसेंसी लिस्ट रिप्रेजेंटेशन। तो एक सिंपल प्रॉब्लम है, वो देख लो। देखो
ये ग्राफ का आपको क्या करना है, इन डिग्री एंड आउट डिग्री करना है। 4 मार्क फिक्स है अगर इतना आप सॉल्व करते हो तो, मतलब तीनों सब क्वेश्चन। यहाँ पे वो नोड्स की और वर्टेक्स कौन से है, तो ए बी सी डी 4 है। ये डायरेक्टेड ग्राफ है कि अनडायरेक्टेड है, तो डायरेक्टेड ग्राफ है। ए से लेके बी तक जा रहा है। ए के पास आ रहे हैं फ्रॉम डी टू सी, बी के पास आ रहा है फ्रॉम ए और सी के पास आ रहा है फ्रॉम डी, ओके, डी के पास आ रहा है फ्रॉम सी, एंड आउट गोइंग है डी टू सी, डी टू ए। ठीक है, अभी इन डिग्री और आउट डिग्री पॉसिबल कहाँ पे है, डायरेक्टेड ग्राफ में ही है, क्योंकि डायरेक्टेड ग्राफ में ही डायरेक्शन रहता है और डायरेक्शन के हिसाब से ही हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन डिग्री और आउट डिग्री। अभी इन डिग्री मतलब क्या है, द वर्ड एजेस और द लिंक दैट आर कमिंग इनसाइड और इनवर्ड, दैट इज द इन डिग्री, और आउट में जा रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, आउट डिग्री। तो ए की इन डिग्री क्या है, ए के पास 2 आ रहे हैं, कहाँ से, डी टू ए सी टू ए, सो इन डिग्री इज 2। सी की इन डिग्री देखो, सी के पास आउट गोइंग 3 है, सी टू बी, सी टू ए, सी टू डी, बट इन डिग्री कितने, सॉरी इन डिग्री कितनी है, सी टू डी है खाली, सो इन डिग्री इज 1। सिमिलरली आउट डिग्री का देखो, आउट डिग्री मतलब नंबर ऑफ एजेस और नंबर ऑफ लिंक्स गोइंग आउटसाइड। सो कहाँ पे है, सी को कंसिडर करो, सी से आउट कितनी है, ओनली 2, दैट इज सी टू बी, सॉरी 3, सी टू बी, सी टू ए, सी टू डी, सो 3। डी से क्या है, डी का आउट गोइंग कितना है, डी टू ए, डी टू सी, सो आउट गोइंग डिग्री कितनी है उसकी 2। समझा, सिंपल है, ये करना है। अभी उसके बाद एडजेसेंसी मैट्रिक्स उसके लिए ड्रॉ करना है। बुक में कभी कभी प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकती है, लेकिन अपना लॉजिक क्रिस्टल क्लियर है। अगर कनेक्टिंग एज है या फिर डायरेक्टेड ग्राफ के हिसाब से है, तो हमें क्या देखना है, कभी रिप्रेजेंट करना है और कभी ज़ीरो रिप्रेजेंट करना है। सो ए टू ए कोई जा रही है क्या, नहीं, सो मैट्रिक्स में फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम 0। देन ए टू बी जा रही है क्या, सो 1 लिखा, रो वाइज जाओ। हाँ, ए टू सी जा रही है कोई भी, नहीं, ए टू डी जा रही है, नहीं, ए से बाहर जो जा रहे हैं आउट डायरेक्शन में कनेक्टेड जो है उनको खाली मैं 1 लिखूंगा। नाउ कंसिडर सी, ओके, तो सी में क्या है, देखो सी से आउट गोइंग कहाँ पे, डी, इसीलिए 1 लिखा। ठीक है, सी से आउट गोइंग कहाँ पे, ए, तो सी टू ए के लिए 1 लिखा, रो वाइज जाओ। सी से बी पे जा रही है तो उसके लिए भी 1 लिखा। समझा, ये क्या हो गया आपका एडजेसेंसी मैट्रिक्स। और एडजेसेंसी लिस्ट में क्या है, तो यहाँ पे देखो, आपको रिप्रेजेंट करना है, ए से लेके कहाँ तक जा रहा है, ओनली बी, सो एडजेसेंट वर्टाइसेस कौन सा है उसका बी। बी के लिए कौन सा है, कोई बी से कहीं पे भी आउट गोइंग नहीं है, उसके लिए उसका वर्टाइसेस नल है। सी से लेके कहाँ पे जा रहे हैं, ए बी डी, और डी से लेके कहाँ पे जा रहे हैं, ए सी तक। समझा, अभी लास्ट टॉपिक ऑफ अ ग्राफ क्या है आपका, सिंपल है कि व्हाट आर द एप्लीकेशन ऑफ अ ग्राफ। जैसे ट्री के देखे वैसे ही ग्राफ कैन बी यूज टू रिप्रेजेंट इलेक्ट्रिकल सर्किट। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज रहेगा, इलेक्ट्रिकल सर्किट को रिप्रेजेंट करना है तो ग्राफ क्यों, वायर यहाँ से वहाँ पे, डिवाइसेस यहाँ से वहाँ पे, एक ही सप्लाई में, मल्टीपल सप्लाई में, मल्टीपल कंडक्टिंग वायर में कनेक्टेड हो सकते हैं। वोल्टेज ड्रॉप कहाँ पे रहा है, पॉइंट इंडिकेट कर सकते हो। सेकंड क्या है, मैप इंडिकेटिंग कनेक्टिविटी एंड डिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट प्लेसेस। गूगल मैप बेस्ट एग्जांपल। 2 नोड्स यानी 2 प्लेसेस की बीच में बहुत सारे रास्ते होते हैं, तो उधर आपका डिक्स्ट्रा एल्गोरिथम काम करता है। शॉर्टेस्ट पाथ, कम छोटा से छोटा रास्ता कौन सा, कम ट्रैफिक वाला कौन सा, ये सब गिनने के पीछे बैकग्राउंड में ग्राफ ही यूज़ होता है। देखो आगे आ गया, वी कैन इजीली फाइंड द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस यूजिंग ग्राफ। ग्राफ से हम लोग क्या कर सकते हैं, सबसे छोटे से छोटा डिस्टेंस कभी जब भी मल्टीपल ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे तभी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड राउटिंग, राउटिंग मतलब
राउटर में भी हो सकता है और नॉर्मल रियल राइट में भी हो सकता है, वहाँ पे भी क्या आपका यूज़ होता है, ग्राफ यूज़ होता है। समझा? तो ये पूरे चैप्टर में हम लोग ने नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर पढ़ा। अभी इसके बाद हम लोग देखेंगे सर्चिंग एंड सॉर्टिंग, जो कंपैरेटिवली बहुत इजी है, लेकिन पूरी लॉजिक की बात है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग वो स्टार्ट करेंगे। बुक खरीदो, नहीं तो आपको कुछ नहीं समझेगा, अभी बहुत टाइम हो गया इससे भी। आपको मैं आज असाइनमेंट दूंगा, वो अगले सैटरडे तक आपको सबमिट करनी है। आपकी यूनिट टेस्ट होने वाली है अगले हफ्ते ऑनलाइन, उसके लिए प्रिपेयर रहना। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 4 एंड 5, सॉरी, चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 3 एंड चैप्टर नंबर 5। थैंक यू।